सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम और एमकॉम में आपको अलग अलग सेमेस्टर्स में ये टॉपिक पूछा जाता है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हम इसको डिटेल में करेंगे, इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे इसका कंसेप्ट। और 5 और 15 और 16 मार्क्स में ये आपको बार बार आता है। जिनके भी सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक है दैट मीन्स वो आएगा ही आएगा, चाहे वो 5 में आए, चाहे वो 15 मार्क्स में आए, और अगर एमकॉम में है तो वो 16 मार्क्स में भी आपको आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR क्या होता है, इसका हम मीनिंग यहाँ पे सबसे पहले डिटेल में देखने वाले हैं। फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। फिर हम CSR के प्रोविजंस क्या है कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर CSR वाला टॉपिक है तो वहां से या तो मीनिंग आएगा अगर 5 मार्क्स में आ जाए, और अगर 15 मार्क्स में आ रहा है ना ये, तो CSR के मीनिंग के साथ आपको प्रोविजंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रोविजंस क्या है कंपनीज एक्ट 2013 में इसके रिगार्डिंग। अच्छा, फिर आपको ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि आर्गुमेंट बताओ इन फेवर CSR। ठीक है, फिर एडवांटेजेस CSR की क्या होती हैं। ठीक है, देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसी से बनता है एक टॉपिक इस चैप्टर से, तो ये देखेंगे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और इसको भी हम 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंस वगैरह के साथ आ जाए। कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, CSR अगर फॉलो करता है बिजनेस तो ये सारा हम क्या है इस वीडियो में करने वाले हैं। मेनली ये आपको बीकॉम में आता है। ठीक है, CSR जो आपका टॉपिक है, तो प्रोविजंस आपको आने ही आने हैं, तो इसको अच्छे से आपको करके जाना है। इस वीडियो को अच्छे से समझना है, उसके बाद एक बार आपको अपनी बुक से टॉपिक पढ़ लेना है, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए हैं इस चैनल पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जो कि DPT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पे विजिट करो। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो, सो दैट कोई भी वीडियो बनती है सबसे पहले उसको वहां शेयर कर दिया जाता है। तो अगर वो आपके सेमेस्टर से रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे CSR का क्या होता है। Corporate social responsibility refers to a company's responsibility to contribute positively to society while conducting its business। क्या बोल रहे हैं कि देखो, CSR ना बेसिकली कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ना कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली अपनी सोसाइटी के प्रति अपने बिजनेस को करते दौरान। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, वो अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके करे वो, पर वो सोसाइटी को भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करे ना पॉजिटिवली, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, वहां से ही क्या कहते हैं अपने वहीं पे प्रोडक्ट बेच रहा है, रिसोर्सेज यूज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब कंपनी की कॉर्पोरेट की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के प्रति क्या है कुछ ना कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे, अपना बिजनेस करे, उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी कर दे। तो इसी को कहते हैं CSR। तो अगेन पढ़े जरा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली सोसाइटी के प्रति, और जब वो अपना बिजनेस कर रहा है उसके दौरान। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर बेसिकली आप एथिकल प्रैक्टिसेस करते हो, अच्छे वे में प्रैक्टिसेस करते हो, फेयर वे में, ट्रांसपेरेंट में, ऑनेस्टी दिखाते हो। ठीक है, डीलिंग में, तो आप क्या इसमें एथिकल प्रैक्टिसेस करते हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को देखते हो, एंड कंट्रीब्यूट करते हो वेलफेयर कम्युनिटी के। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब कि कंपनी की ना एथिकल ऑब्लिगेशन होती है कि वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के वेलबिंग में। ठीक है, हो सकता है वो कुछ सोशल या फिर इन्वायरमेंटल या फिर कोई इकोनॉमिक इशू है उसे एड्रेस कर दे। ठीक है, अपने बिजनेस को करते करते दौरान। ठीक है, तो वो कुछ भी क्या है बस पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कंपनीज ड्यूटी, ये कंपनी की ड्यूटी होती है कि वो पॉजिटिवली इंपैक्ट करे सोसाइटी को एंड इन्वायरमेंट को अपने बिजनेस के करते हुए दौरान। ठीक है, मतलब बिजनेस भी करे वो एथिकली, और उसके साथ साथ वो कुछ ऐसा करे जिससे क्या है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट हो सोसाइटी में। तो कंक्लूजन देख ले हम, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडर्न बिजनेस का, जिससे क्या है एथिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, एंड कम्युनिटी के डेवलपमेंट को भी क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंदर क्या है, लाइक कोई भी चैलेंज अगर चल रहा है, ठीक है, तो उसे एड्रेस कर सकती है कंपनी। जैसे अगर वो इनको एड्रेस करेगी ना तो उसको भी बेनिफिट होता है, उसकी रेपुटेशन बढ़ती है, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है कि भाई ये कंपनी बहुत ज़्यादा क्या है सोसाइटी के प्रति पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है, तो लॉयल्टी बढ़ती है उसके प्रति। ठीक है, और सोसाइटी का वेलबिंग हो जाता है। और ये क्या है, एक बेसिकली वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि कंपनी को ही लॉन्ग टर्म में क्या देगी, सक्सेस देगी। और क्या है जो कंपनी है उसके आगे जाके बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस। अभी हमने मीनिंग देखा डिटेल में, होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी,
इन्हांस रेपुटेशन। देखो अगर आप कोई कंपनी है ना वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है तो उसकी ना पॉजिटिव इमेज बनती है, जिससे क्या है कंपनी के ब्रांड क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, बढ़ता है, स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ये क्रिएट करता है एक बेटर वर्क प्लेस। कैसे? क्योंकि ना वो जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उन्हें होता है कि यार हमारी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है बहुत मतलब पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के प्रति, तो उनको भी ना एक सेंस ऑफ प्राइड आती है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर लॉयल्टी। ये अट्रैक्ट करता है जो भी सोशली कॉन्शियस कस्टमर होते हैं ना, जो प्रेफर करते हैं कि भाई मतलब एथिकली वे से बहुत मतलब एथिकल वे से सब कुछ होना चाहिए। तो अगर कंपनी वो कर रही है सोसाइटी में कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है, तो फिर जो कस्टमर्स होते हैं ना वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये इंप्रूव करता है जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है लोकल कम्युनिटीज़ के उनके। नेक्स्ट है सस्टेनेबल ग्रोथ। इससे इंकरेज होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सीएसआर प्रोविजंस अंडर द कंपनीज एक्ट, कि सीएसआर से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो सारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला है एप्लीकेबिलिटी। तो अप्लाई किन-किन पे होता है, किन कंपनीज़ को मैंडेटरी होता है कि आपको तो भई सीएसआर करना ही करना है, ठीक है? तो देखो कंपनीज़ हैं जो जिनकी नेट वर्थ है 500 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा, या उनका जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, या उनका जो नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, उन्हें स्पेंड करना ही करना पड़ेगा सीएसआर एक्टिविटीज़ में, ठीक है? दैट मीन्स आपको यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा आपका नेट वर्थ होनी चाहिए। टर्नओवर में 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, और नेट प्रॉफिट में 5 करोड़ या उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका है, तो आपको स्पेंड करना ही करना पड़ेगा कुछ सीएसआर एक्टिविटीज़ में। आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, कितना करना पड़ेगा? तो एटलीस्ट आपको 2% तो करना ही करना है। किसका 2%? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। जैसे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के आपको प्रॉफिट निकालने हैं, उसके नेट प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो ना तीनों साल के लिए, 3 साल के लिए, अब उसका एवरेज निकाल दो, उसका 2% क्या है आपको निकाल देना है। तो एटलीस्ट बोला है ये, कम से कम आप ज़्यादा जितना भी कर दो। 2% एवरेज किसका? नेट प्रॉफिट का पिछले 3 साल का, और वो कौन से 3 साल होने चाहिए? फाइनेंशियल ईयर के। तो आपको उतना तो स्पेंड करना ही करना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या किसमें करोगे इन्वेस्ट? मतलब आप जो 2% ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो ये कह सकते हो सोसाइटी के प्रति पॉजिटिवली एक्टिविटीज़ में, आप क्या कंट्रीब्यूट तो करोगे, 2% करोगे। किन-किन को करना है वो भी देख लिया हमने, बट किन एक्टिविटीज़ में करोगे तो ये भी क्या है बताया हुआ है। जैसे कोई भी एक्टिविटी हो सकती है वो, जिससे जैसे एजुकेशन प्रमोट करना हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हो गया, या फिर रूरल डेवलपमेंट के ऊपर हो गया, या फिर हंगर को हटाने के लिए कोई प्रोग्राम चल रहे हैं तो उनके ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं। फिर है सीएसआर कमेटी। कंपनीज़ को क्या है, फॉर्म करनी पड़ेगी एक सीएसआर कमेटी को। वो प्लान करेगी सीएसआर कमेटी कि कैसे किस एक्टिविटीज़ में हमें क्या है कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। एंड ये मॉनिटर करेगी कि जो उनका सीएसआर इनिशिएटिव है वो उस अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर रिपोर्टिंग, कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है उनकी सीएसआर पॉलिसी क्या है और उनकी एक्टिविटीज़ क्या है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। तो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले तो ये अप्लाई किन-किन में होता है, करना जिसने भी करना है वो कर सकता है, बट इन्होंने तो मैंडेटरी ही करना है, ये अब मैंडेटरी ही हो चुका है कि अगर आपका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा नेट वर्थ हो गया, 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा टर्नओवर हो गया, या नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, आपको तो करना ही करना है स्पेंड, ठीक है। कितना करना है? 2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का लास्ट 3 साल के, ठीक है। और एक्टिविटीज़ वो बहुत सारी हो सकती हैं, यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं, आपके बुक में सारी है तो आप देख सकते हो उनको। फिर सीएसआर कमेटी भी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रॉपर वो जो कमेटी है वो देखेगी कि कहाँ पे हमें कंट्रीब्यूट करना है, किन एक्टिविटीज़ में करना है, और क्या प्रॉपर तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग हमने किया कि नहीं किया, ठीक है। और मॉनिटर भी करेगी वो। फिर आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, सीएसआर पॉलिसी आपकी क्या है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, आपने क्या किया, किस पे कंट्रीब्यूट किया, कितना किया, वो सारा आपको एनुअल रिपोर्ट में क्या है बताना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सीएसआर के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स। तो क्या है फेवर ऑफ सीएसआर? देखो ये सोशल गुड है। सीएसआर इनिशिएटिव ना क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के वेलफेयर में। ये जो भी मतलब प्रेजेंटली इश्यूज चल रहे हैं ना उनको एड्रेस करता है। फिर है बिजनेस बेनिफिट। बिजनेस का भी बेनिफिट होता है इससे, उसकी रेपुटेशन बढ़ती है, कस्टमर की लॉयल्टी उसके प्रति बढ़ती है, ठीक है, उन्हीं की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। ये हेल्प करता है कंपनीज की कि वो एड्रेस कर सकती हैं सोशल या इन्वायरमेंटल रिस्क प्रोएक्टिवली, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का भी सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, उन्हें भी होता है कि वो भी सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी में काम करते हैं, वो मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। फिर है गवर्नमेंट सपोर्ट। सीएसआर अगर आप कंप्लाई कर रहे हो तो कंपनीज क्या है, कंपनी को ना वहाँ पे ना गुडविल उनकी बनती है, ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट भी क्या है उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं,
पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सीएसआर एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू बिजनेस क्या कर सकती है, बैलेंस बना सकती है, प्रॉफिट मेकिंग भी कर रही है वो साथ के साथ, और सोसाइटी का वेलफेयर भी कर रही है वो, ठीक है, और इन्वायरमेंटल वेलबिंग भी वो कर रही है, ठीक है। तो कुछ चैलेंजेस होते हैं इसमें, ठीक है, पर आपको क्या है वो चीज़ें देखनी है, उसके बारे में अवेयर रहना है, प्रॉपर तरीके से करना है, कमेटी बनाओ, ठीक है, और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने ही होने वाला है इससे, ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो देखो, कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन बढ़ती है क्योंकि उसकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाती है, ट्रस्ट बढ़ता है उसके ऊपर, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है उसके प्रति, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, रिटेन रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस कंपनी में, एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि ये ना उस कंपनी को बाकी कंपनियों से अलग करती है, ठीक है, मार्केट प्लेस में उसकी एक अलग ही पॉजिटिव ये कह सकते हो ब्रांड वैल्यू निकल के आती है। फिर है कम्युनिटी डेवलपमेंट, इससे इंप्रूव होता है जो भी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, ये हेल्प करती है रिस्क को कम करने में। कैसे? क्योंकि हम इसमें पहले ही एड्रेस कर दे रहे हैं कोई भी सोशल या एनवायरमेंटल कंसर्न है तो। फिर है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, कह रहे हैं कि इससे इंकरेज होता है कि जो बिजनेस है ना वो अच्छे से प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, जिससे क्या है उनकी ग्रोथ होती रहेगी और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट है बेटर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, कह रहे इससे ना जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी स्ट्रेंथन होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर के साथ हो, कंपनी का सप्लायर के साथ हो, या फिर उसके कोई भी स्टेक होल्डर्स हों। फिर है रेगुलेटरी कंप्लायंस, कह रहे सीएसआर एक्टिविटीज़ में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो ये इंश्योरिटी रहती है कि आपने फॉलो किए हैं जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हैं। और मार्केट एक्सपेंशन, कह रहे ओपन अप हो जाती हैं आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सीएसआर है ये इन्हांस करता है कंपनी की एबिलिटी को कि वो क्रिएट कर सकती है वैल्यू अपने बोथ के लिए, बिजनेस के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। फिर आपको ना इसी चैप्टर से ये भी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज मेंट बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको ये, ठीक है, क्वेश्चन कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक बिजनेस की। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस अगर हम पढ़े तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस की क्या है कुछ एथिकल ऑब्लिगेशंस होती हैं कंपनी की कि वो कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली सोसाइटी में, ठीक है, अपने इकोनॉमिक गोल को पूरा करने के साथ साथ। इसमें क्या होता है जो बिजनेस है वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो उससे बेनिफिट उसको भी हो पर उसके बाकी स्टेक होल्डर्स को भी हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, कस्टमर हो या कम्युनिटी हो, ठीक है। इसके अंदर लाइक वो सोशल या कोई इन्वायरमेंटल इशू का एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, अच्छे से प्रमोट करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो अब हम यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में क्या आ जाता है, इसका मतलब कुछ एथिकल फ्रेमवर्क है जो क्या है बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। ये इनकी ड्यूटी होती है कि वो कंट्रीब्यूट करे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के प्रति, ठीक है। ये नहीं सोचना है सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, बैलेंस ऑफ बना के रखना है, आपके जो इंटरेस्ट है स्टेक होल्डर्स का उसको भी फुलफिल करना है, ठीक है। तो की एस्पेक्ट देखें अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो सबसे पहले आती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हमें ये इंश्योर करना है कि बिजनेस प्रॉफिट तो कमाए, ठीक है, इकोनॉमिकली स्टेबल रहना है उसको, ऑपरेशंस को सस्टेन करके रखना है, ठीक है, तो वो अच्छे से कमाए बट वो एम्प्लॉय को भी अच्छे से पे करे, ठीक है। फिर है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंप्लाई करे सारे के सारे लॉ को, रेगुलेशंस को, जैसे कि जो भी लेबर लॉ होते हैं, इन्वायरमेंटल लॉ होते हैं या फिर जो टैक्स लॉ होते हैं उन्हें वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करे। फिर है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या आता है वो जो भी फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, ठीक है, काम करते समय सारे जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या है रिस्पेक्ट दे, ट्रीट करे अच्छे से, ठीक है, एंड जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बाहर ना जाए, उनको फॉलो करे प्रॉपर तरीके से, राइट तरीके से, ठीक है। फिर क्या है फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करे सोशल कॉजेस में, ठीक है, जैसे चैरिटी में डोनेट कर दिया, ठीक है, सपोर्ट किया एजुकेशन को, तो ये है। उसके बाद इंपॉर्टेंस देखें तो बिल्ड होता है इससे ट्रस्ट और रेपुटेशन, ठीक है, एक जो कंपनी है उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है और उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पे, एम्प्लॉय क्या मोटिवेट फील करते हैं, कम्युनिटी को सपोर्ट मिलता है वहाँ पे, रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो कर रही है कंपनी, ये इंश्योर रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक हम इस के साथ एग्जाम्पल देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिजनेस में। तो सबसे पहले है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मान लो वो रिड्यूस कर सकती है जो भी कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, रिसाइकलिंग पे फोकस कर सकती है। फिर है फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को फॉलो कैसे करेगी वो, सेफ वर्किंग कंडीशन दे अपने एम्प्लॉयज़ को, फेयर वेजेस दे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। फिर है कम्युनिटी इंगेजमेंट, कह रहे सपोर्ट करे लोकल बिजनेसेस को, ठीक है, पार्टिसिपेट करे जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसमें। फिर है एथिकल मार्केटिंग, प्रमोट करे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑनेस्ट वे से, ट्रांसपेरेंट वे से। तो कंक्लूजन देख लें तो इन एसेंस जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की वो क्या है कि एक तरीका है कि बिजनेस की ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली सोसाइटी के प्रति, क्यों वो उनके रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उसकी भी क्या है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ पे भी क्या करे अपने को मतलब अपना कुछ ये कह सकते हो कि अपना काम करते करते कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, अपने इकोनॉमिक गोल भी
फुलफिल करो, साथ के साथ क्या है, CSR भी आपको करना होता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो हेल्प करती है क्रिएट करने में सस्टेनेबल, एथिकल और एक अच्छा सोसाइटी। ठीक है, तो ये था हमारा सारा क्वेश्चन आंसर जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको आए हैं। बीकॉम 6 सेमेस्टर में जो आपको ये बिजनेस एथिक्स वाला जो सब्जेक्ट है उसमें से ये आपको बन रहे थे, तो इसमें से ये सारे क्वेश्चंस आपको आए हैं। तो होप आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।